दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनिया की। धनिया उगाना सर्दियों में बड़ा आसान है और इसे हम सब बहुत पसंद करते हैं क्योंकि हर सब्ज़ी की गार्निशिंग इसी से होती है। लेकिन आजकल मार्केट में मिलने वाला जो भी धनिया है वो हार्मफुल है, वो क्योंकि केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड से भरा हुआ है ना। उसमें बहुत सारे कीटनाशक दवाइयाँ ये सब रहती हैं। और आजकल ये भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि ना धनिए में वो बात रही है, ना धनिए में वो खुशबू रही है, ना धनिए में वो अरोमा रहा है पहले जैसी बात रही है। क्यों? क्योंकि ज़मीन की जो शक्ति है, जो फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है। तो किसान भाई भी क्या करें, वो भी उसमें कुछ फर्टिलाइज़र्स डालते ही हैं, है ना। लेकिन वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। कोशिश हम ये करें कि धनिए जैसी सब्ज़ियाँ जो छोटी छोटी हैं, सब्ज़ियाँ हैं जो गार्निशिंग के लिए यूज़ होती हैं या तो वो हम खुद घर पर उगा लें। एटलीस्ट विंटर सीजन्स जो होते हैं, 4 महीने जो विंटर का होता है, जब जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एटलीस्ट हम उसमें कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ उगा लें जो हमें घर पर काम आए। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे धनिया की। धनिया उगाने के लिए देखिए, मैंने ये 20 बाय 10 का ये ग्रो बैग ख़रीदा है। ये ग्रो बैग आराम से आपको 100 रुपये मिल जाएगा। आपको अगर ये ग्रो बैग नहीं मिलता है तो आप किसी भी कंटेनर पर आप उगा सकते हैं, किसी भी गमले में उगा सकते हैं, छत पे, अपने गैलरी पे, कहीं पर भी इसे उगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी और आसानी से उगने वाला ये धनिया है। उसके लिए आपको करने क्या पड़ेंगे, घर पर जो धनिया आपके पास हैं, गोटे धनिए, उससे भी आप उगा सकते हैं। लेकिन मैं पैकेट वाले धनिए जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, मैं वो वाले लेकर आता हूँ। उससे होता क्या है कि उससे जर्मिनेशन बड़ा जल्दी होता है ना। तो ये जो आप धनिया देख रहे हैं वो 10 से 12 दिनों के बीच इतने उग के आ गए हैं, ठीक है। ये जो पैकेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये 25 ग्राम का है और 20 रुपये लिए उसने मुझसे। तो ये क्या है, ट्रीटेड बीज हैं। आप अगर बीज को देखेंगे, आप इन बीजों को देखेंगे धनियों को, तो ये ट्रीटेड है। ट्रीटेड मतलब इस पर मतलब ये लैब्स में ट्रीट होकर आए हैं, है ना। तो ये जर्मिनेट बड़ी जल्दी होते हैं। लेकिन जो हम घर के धनिया लेते हैं वो टाइम लगाते हैं। अच्छा, धनियों को लगाने से पहले इन्हें 2 हिस्सों में तोड़ ज़रूर दें, है ना। एक प्लास्टिक में या किसी भी कपड़े में रख कर इस पर थोड़ी सी कुटाई करेंगे आप किसी हैवी चीज़ से, तो ये 2 हिस्सों में बँट जाएंगे। और फिर क्या होगा कि आप जब इन्हें लगाएंगे तो ये जल्दी लगेंगे, है ना। 2 हिस्सों में अगर आप गोटा लगाएंगे तो लगेगा ज़रूर, लेकिन होगा ये कि टाइम लगाएगा, है ना। तो आप जब भी धनिया लगाएं तो इन्हें 2 हिस्सों में फाल कर, जैसे ये एक हिस्सा है ना और ये गोटा है, तो आप गोटा ना रखें, आप इसे 2 हिस्सों में कोशिश करें कि आप इसे तोड़ कर लगाएं। तोड़ कर लगाने के बाद आप को ये 12 दिनों में, 10 से 12 दिनों में आपको ये धनिया खाने के लिए मिल जाएगा। आप इसे कैंची से काट कर या हाथ से तोड़ कर निकाल सकते हैं। जड़ सहित ना निकालें, मार्केट में जो मिलते हैं वो जड़ सहित निकले हुए रहते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, सीज़र से इसको काटेंगे तो ये दोबारा तिबारा भी उग सकता है ना। तो होता क्या है कि 2-3 बार हमें धनिया मिल जाएंगे एक ही कंटेनर से। उसके बाद हम दूसरे कंटेनर में इसे लगा सकते हैं, फिर से एक बार हम बीज को लगा सकते हैं। मिट्टी का ध्यान रखें कि मिट्टी काफ़ी फर्टाइल हो, है ना। और आप इस पर गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट जो आप बनाते हैं वो मिला दीजिए, है ना। एक हिस्सा रेत की मिला सकते हैं आप, थोड़ी जो मिट्टी है वो ले सकते हैं, गार्डन सॉइल जिसे हम कहते हैं। बीच बीच में ध्यान दें कि कीड़े ना खाएं। बहुत बार होता ये है कि ना कीड़े खाने लगते हैं, कीड़ों का अटैक होता है, तो आप उसमें नीम ऑयल छिड़कते रहें। नीम, दही का पानी, ये सब छिड़केंगे तो होगा क्या कि कीड़े आसपास नहीं आएंगे। हालांकि मेरे यहाँ देख रहे होंगे कि कीड़े नहीं लगे हैं, सारे धनिया एकदम फ्रेश हेल्दी खड़े हैं। तो क्योंकि इसमें मैं नीम ऑयल का रेगुलर सुबह उठते सहित मैं इस पर स्प्रे करता हूँ। हर सुबह को कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले इसमें आप नीम ऑयल स्प्रे कर दें और 10 से 12 दिनों में आपको धनिया आपको मिल जाएंगे अपने घर के लिए। तो आशा है आपको धनिया उगाना आ गया होगा इस वीडियो से, है ना। और इस विंटर्स में आप ज़रूर धनिया लगाएं। मैं फिर मिलूँगा आपसे विंटर की एक सब्ज़ी के साथ जो मैंने अपने टेरेस पर उगाई है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, कीप नोइंग। थैंक यू।